नमस्कार साथियों। तो आज है 10 सितंबर 2025। बाजार की सेंटीमेंट आज सुबह से ही काफी बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया एक क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करके 24,973 पॉइंट पे लगभग 0.42% तेजी के साथ। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सर क्या कल यानी बृहस्पतिवार को 25,000 को भी ब्रेकआउट दे पाएगा? सो क्या होगा कल, जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और साथ में इस वीडियो की अंत में 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रोबेबली बाजार किस तरह मूव कर सकते हैं, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। आज इतना बढ़िया क्लोजिंग के बेस पे कल यानी 11 तारीख बाजार किस तरह मूव कर सकता है। साथियों, आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि बैक टू बैक 5 से 6 ट्रेडिंग डेज मार्केट में रिकवरी हो रहा है और उम्मीद अभी काफी बढ़ चुका है, तो इन्होंने कह दिया कि ऊपर की तरफ अभी रेजिस्टेंस है 25,160 पॉइंट पे, और नीचे की तरफ सपोर्ट जोन इन्होंने मेंशन किया 24,820 से लेके 24,750, और साथ में यह भी कहा कि जब तक इसको ऊपर सस्टेन करेगा तब तक पॉसिबल चांस है कि इस रेजिस्टेंस पर पहुंचने का। वैसे साथियों, अगर मैं आप सभी को पूछूं कि सर आपको क्या लगता है, मतलब कल बृहस्पतिवार बाजार की सेंटीमेंट किस तरफ रहेगा? क्या 25,000 को ब्रेक कर पाएगा या फर्दर नीचे की तरफ टेस्ट होगा? जो भी आपके अनुसार लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया। देखिए, मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, विचार रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, निफ्टी गेन्स फॉर 6 डेज बैक टू बैक but must sustain above 25,000 to break lower high and lower low pattern। जो रिसेंटली हमने देखा कि लोअर हाई एंड लोअर लो पैटर्न निफ्टी बिल्ड किया था, उसको अगर ब्रेक करके ऊपर पहुंचना है, मतलब उस पैटर्न को जो एक बेयरिश पैटर्न है, तो कहीं ना कहीं 25,000 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, इन्होंने कहा। और साथ में देखिए कुछ रेजिस्टेंस भी कहा कि मान लीजिए कि कल 25,000 को क्रॉस करके ऊपर पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं 25,200 और 25,500 इस लेवल की रास्ता भी ओपन हो जाएगा। और नीचे की तरफ सपोर्ट मेंशन किया 24,900 से लेके 24,800। खैर कोई नहीं, इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कवर करेंगे। पर उसके पहले साथियों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, लेटेस्ट अपडेट, रिपोर्ट आउट हुआ है, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते और समझते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएस की पीपीआई डेटा। देखिए, पीपीआई एक टाइप की जीडीपी है। जीडीपी 3 प्रकार की होता है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी, याद रखना, ठीक है। सो पीपीपी एक प्रकार की जीडीपी है। प्रीवियस जो क्वार्टर में था 0.7%, फोरकास्ट आया था 0.3%, बट एक्चुअल डेटा इस बार नेगेटिव में आया, -0.1%। चलो ठीक है। उसके बाद चाइना का भी सेम टू सेम पीपीआई डेटा आउट हुआ। प्रीवियस मंथ पे था -3.6%, फोरकास्ट आया -2.9%, एक्चुअल डेटा भी सेम टू सेम -2.9% रहा। अच्छा, इसके अलावा देखिए चाइना की आज सीपीआई डेटा आउट हुआ। चाइना की सीपीआई डेटा प्रीवियस मंथ पे था 0, मतलब कोई भी महंगाई इंक्रीज नहीं हुआ था। इस बार फोरकास्ट आया था कि -0.2%, मतलब महंगाई इंक्रीज होना तो बहुत दूर की बात है, कम हो जाएगा। और एक्चुअल डेटा उससे भी बढ़िया रहा, -0.4%। अच्छा साथियों, याद रखना कल यानी 11 तारीख यूएस का भी सीपीआई डेटा आउट होगा, और परसों यानी शुक्रवार भारत की सीपीआई डेटा आउट होगा। सेम टू सेम मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बस चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए, चाइनास इकोनॉमी अंडर प्रेशर एज कंज्यूमर स्लम डिपेंड। सो कहीं ना कहीं देखा जाए कि देखिए चाइना की इकोनॉमी हो सकता है कि ऊपर ऊपर से आपको काफी ठोस, काफी बढ़िया नजर आए, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उतना ठोस नहीं है, थोड़ा सा खोखला हो चुका है, अंडर प्रेशर में है। अच्छा, इसके अलावा देखिए फिच रेटिंग की तरफ से भारत की फाइनेंशियल ईयर 26 की फोरकास्ट आया है जीडीपी की, और इस बार फोरकास्ट इंक्रीज कर दिया 6.9%। साथियों, याद आ रहा है कुछ? बहुत पुराने बात नहीं है, इस साल फरवरी मार्च की बात है, जब मैं इस चैनल पे नहीं, हमारे जो एक और छोटे से चैनल है स्टॉक मार्केट भारत नाम करके, वहां पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तब आपको मैं क्या कहा था, ये जो सब ब्रोकरेज कंपनी 6.5%, कोई 6.2% की फोरकास्ट कर रहा है भारत की जीडीपी की, मैं बार बार आपको कहा था ये सब सिचुएशनल है। अगर सिचुएशन भारत की फेवर में रहा, टाइम भारत की फेवर में रहा, ये लोग बढ़ा भी देगा,
डोंट वरी। और आज आप देखिए हूबहू मिलता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इतना आप देखिए। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको अच्छे से पता होगा, 6.5% पहले फोरकास्ट किया था, इस बार बढ़ा दिया, 6.9% कर दिया। तो सिंपल बात है, ये सब देखने के बाद उतना आपको ना चिंतित होने की जरूरत है, ना ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत है। सब कुछ सिचुएशनल है, अगर सब कुछ बढ़िया रहा 7.5% भी हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और मार्केट एनालिस्ट की तरफ से कुछ रिपोर्ट आया है। निफ्टी को टच 29,000 गोइंग अहेड इफ अर्निंग ग्रोथ सस्टेन। तो इनके हिसाब से नेक्स्ट एक साल पे निफ्टी 50 29,000 की आंकड़ा को टच कर सकता है, अगर अर्निंग ग्रोथ बढ़िया रहा तो। लेट्स सी क्या होता है, सब कुछ सिचुएशनल है। आज उसके बाद एक और रिपोर्ट आप देखिए, बिगर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर लुक टू श्रीलंका बांग्लादेश टू डॉज ट्रम्प टैरिफ्स रिस्किंग यूएस पेनल्टीज। चलो ठीक है। उसके बाद एक और देखिए रिपोर्ट, नेट इक्विटी इनफ्लो फॉर अगस्त डिक्लाइन 21%, 33,430 करोड़ शो एमएफआई डेटा। ये थोड़ा सा गड़बड़ रहा, 21% की डिक्लाइन रहा अगस्त में। ठीक है, धीरे धीरे देखिए सिचुएशन जैसे रिवाइव होगा ऑटोमेटिकली इनफ्लो हो जाएगा, डोंट वरी। आज उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इंडिया टैप्स म्यांमार रिबेल्स फॉर रेयर अर्थ सप्लाई एमिड चाइना टाइट कंट्रोल। तो चाइना तो अभी रेयर अर्थ को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुका है। सप्लाई भारत के साथ चलो ठीक है रिज्यूम किया है, बट उतना मतलब पहले जैसा सप्लाई नहीं कर रहा है, काफ़ी टाइट सप्लाई कर रहा है, ठीक है। सो अभी भारत को दूसरा जगह या कोई अदर जोन देखना पड़ा। अब देखिए म्यांमार की बात करें, इस टाइप के देश में क्या है कि टेक्नोलॉजी उतना बढ़िया नहीं है या इकोनॉमी उतना बढ़िया नहीं है। सो ये लोग भी कोशिश यही रहता है कि कोई बड़े इकोनॉमी को दे दे, वो लोग पैसा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके यहाँ से माइनिंग करेगा, हम लोग को भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत इस स्ट्रैटेजी को अपनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और रिपोर्ट, इंडिया मूव्स क्रिएटिंग 3 to 4 मेगा स्टेट रन बैंक इन नेक्स्ट कंसोलिडेशन राउंड। रिपोर्ट ये ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। इसका मतलब यह है कि जल्दी दोस्तों फिर से आपको 3 से 4 कुछ बड़े बैंक्स के साथ जो स्ट्रगलिंग बैंक आपको मर्जर होता हुआ नजर आएगा, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए एक्चुअली बहुत ही फायदेमंद है। इसके पहले भी हमने देखा 2020 के दौरान, है ना। अच्छा, उसके बाद एक और रिपोर्ट आप देखिए, ये बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा की जो सिक्योरिटीज है उनकी तरफ से आया है। जीएसटी कट विल बूस्ट कंजप्शन बाय 1 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल 26, इन्फ्लेशन टू डिक्लाइन 40 बीपीएस। ये बात तो एकदम सही है। अब देखा होगा कि क्या होता है अल्टीमेटली, वो तो आपको 22 सितंबर इंप्लीमेंट होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। उसके बाद एक और रिपोर्ट आप देखिए, यूरोपियन यूनियन कुड एब्सॉर्ब बल्क ऑफ इंडियाज यूएस बॉन्ड एक्सपोर्ट इफ ट्रेड डील कम्स थ्रू। आपको मैं लास्ट कुछ वीडियो में क्या कहा था, देखिए भारत और यूरोपियन यूनियन की एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की साइन होने का अभी प्रोसेसिंग में है, बातचीत चल रहा है, ठीक है। सुनने को आ रहा है कि 60-70% कन्फर्म हो चुका है। मतलब जो हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल की साहब की तरफ से जो बयान आया है, बट स्टिल अगर सच में ऐसा हो गया तो काफी हद तक हम लोग यूएस टैरिफ को बाईपास कर सकते हैं, इतना आप जान लीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और रिपोर्ट आप देखिए, लिक्विडिटी सरप्लस नैरो डिस्प्यूट फंड इन्फ्यूशन पोस्ट फर्स्ट 25 बीपीएस सीआरआर कट। तो एक्चुअली इस बार देखिए आरबीआई की डेटा के अनुसार जो लिक्विडिटी सरप्लस है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, जो कि इसके पहले था 2.87 लाख करोड़, इस बार थोड़ा सा डिक्लाइन होकर 2.36 लाख करोड़ पे आ चुका है 8 सितंबर की रिकॉर्ड के अनुसार, जो कि 3 दिन के अंदर 50,000 करोड़ की हमें ड्रॉप देखने को मिला। ओके, अच्छा नेक्स्ट एक और रिपोर्ट आप देखिए। अच्छा, ये तो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, ये रिपीट कर रहा हूँ। एनएससी प्रोसेस हाईएस्ट एवर म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन एट 15 लाख ऑन न्यूली लॉन्च म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म। चलो ठीक है, ये बड़ी अपडेट है। उसके बाद एक और अपडेट आप देखिए, गोल्ड की रेट तो अभी 7वें आसमान पे पहुंच चुका है। गोल्ड रेट प्रेडिक्शन, गोल्ड प्राइस टू हिट $4,000 मार्क, बुलियन एनालिस्ट प्रेडिक्ट डेट। सो अभी गोल्ड की रेट जो है इंटरनेशनल मार्केट में लगभग $3,600 चल रहा है, ठीक है। सो सुनने को आ रहा है कि लगभग 4,000 की आंकड़ा भी टच कर सकते हैं जल्द ही। लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए गोल्ड की प्राइस बढ़ जाना बिल्कुल ही मार्केट के लिए सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक और आप रिपोर्ट देखिए, इंडियन श्रिम्प एक्सपोर्ट मतलब जो सी फूड मार्केट इंडस्ट्री टू विटनेस 12% रेवेन्यू डिक्लाइन इन फाइनेंशियल 26 जस्ट बिकॉज ऑफ 50% यूएस टैरिफ। ऐसा हो सकता है, पॉसिबली है, सी फूड जो सेक्टर है थोड़ा सा डिक्लाइन जा सकता है। लेट्स से क्या होता है।
अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले एक छोटा सा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद रखना। आज रात की 12 बजे की वीडियो में मैं आपको, मतलब नेक्स्ट वीडियो में यार की जियो पॉलिटिकल अपडेट दूंगा, तो अपडेट लेना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अच्छा फिलहाल आप देख लीजिए, यूएस मार्केट अभी ओपन है और यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:48, और यूएस मार्केट का भी 12 बज चुका है। मतलब फिलहाल डॉ जोन्स 0.58% नीचे। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन फिर भी ठीक ठाक है, 0.20% पॉजिटिव में। अच्छा नेक्स्ट, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील में फिर से गिरावट हुआ, जो कि बाकी जो करेंसी है उसके लिए अच्छी बात है। क्रूड ऑयल की प्राइस फिर से 1.86% की अपसाइड मूवमेंट, और इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन एज कंपेयर टू इवनिंग थोड़ा सा बेटर हुआ है, फिर भी ऑल टाइम लो के नजदीकी है। अच्छा बाकी बात करें, देखिए कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन एडीआर वर्जन में, विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 1.99% पॉजिटिव में चल रहा है। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 0.32% पॉजिटिव में चल रहा है। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.91% की पॉजिटिव में चल रहा है, और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.47% नीचे चल रहा है। अच्छा अब चलिए चेक करते हैं कि अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहां पर है। तो देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी टाइम हुआ है रात 10:19। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन एग्जैक्टली 25,093 पॉइंट पे। मतलब आज जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, वहां से तकरीबन कितना 93, मतलब 120 पॉइंट ऊपर। कितना 120 पॉइंट ऊपर। और शाम पे मैं आपको जब वीडियो में दिखाया था तब 140 पॉइंट था। ठीक है, मैं कहूँगा अभी भी पोजीशनल वाइज उतना खराब नहीं है। अब मेरे बात को ध्यान से सुनना, ये जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ ये अभी तक की रिकॉर्ड किया गया अपडेट है। अगर इन फ्यूचर में, मतलब मिडनाइट पे, अर्ली मॉर्निंग पे कुछ चेंजेस होता है, सो डोंट वरी, मैं आपको इंस्टाग्राम में इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, सो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो फॉलो करके रख सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की। ठीक है, अच्छा चलिए चेकआउट करते हैं अभी एफएसडीएस की कारोबार। वैसे तो लास्ट डे एफएस द्वारा एक बहुत अच्छे इनफ्लो देखने को जरूर मिला, बट आज एफएस द्वारा एक छोटू सा सेल ऑफ भी हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं, 115 करोड़ की सेल, बट डीएस ने आज ह्यूज बाई किया। डीएस ने आज बाई किया 5,004 करोड़ की शेयर। ये आज एफएसडीएस की एक्टिविटीज था। ओके, बाकी बात करें, देखिए मिडिल ईस्ट की तरफ से न्यू अपडेट तो कुछ भी नहीं है। और TA-35 इसराइल की टॉप इंडेक्स आज क्लोजिंग दिया 0.30% नीचे आके। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। बट उसके पहले साथियों, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। टाइम टू टाइम अपडेट मैं आपको दे दूंगा, चाहे शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे जियोपॉलिटिकल अपडेट क्यों ना हो, आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा बैक टू द टॉपिक। देखिए कल सुबह सुबह डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक जरूर कर लेना, बस सेफ्टी पर्पस। अच्छा दूसरा, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जिसको वो नजर रखना जरूरी है कल। एक हो गया आपकी बैंकिंग सेक्टर, दूसरा हो गया आपका आईटी सेक्टर, बिकॉज आईटी सेक्टर रिसेंटली रिकवर कर रहा है बहुत बढ़िया से, लास्ट 2 दिन रिकवर किया। देखना होगा कि कल क्या कर रहा है। और कुछ नॉर्मल सेक्टर्स की अगर हम बात करें, मेटल सेक्टर को वो नजर रखना। ठीक है, और ऑयल सेक्टर को वो नजर रखना, बिकॉज अभी आप देख सकते हो क्रूड ऑयल की प्राइस कितने ऊपर स्पाइक कर गया। ठीक है, तो ये कुछ सेक्टर काफी है। अच्छा उसके बाद आ जाइए, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज एक दिन की चार्ट पैटर्न। साथियों अब जरा याद कीजिए, अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो लास्ट डे 10:30 के वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। क्या कहा था आपको, बस याद कीजिए। मैं आपको 2 इंडिकेटर्स दिखाया था, याद है। एक रेड कलर की लाइन आपको साफ दिख रहा है, ये हो गया आपका 50 दिन की ईएमए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे की तरफ आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है, ये हो गया 20 दिन की ईएमए। तो आपको मैं कल क्या कहा था कि ये जो 50 दिन की ईएमए है इसको क्रॉस करके ऊपर जाना जरूरी है, ये कहा था। और आज ओपनिंग इतना जबरदस्त था कि शुरू में ही क्रॉस कर गया, तो मतलब जो ये रेजिस्टेंस कल तक था वो आज क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट बन जाता है। सो यही मेन रीजन है, ध्यान से देखिए, इसी लेवल पे क्या मिला, सपोर्ट मिला। तो मार्केट बहुत सिंपल है, बट अगर आप समझ पाते हो तो मार्केट आपके लिए सिंपल है। सो आप देख सकते हो कि आज यहां पे रेजिस्टेंस मिला और यहां पे सपोर्ट मिल गया। क्यों सपोर्ट मिला एक्सप्लेन कर दिया। सो कल यहीं पे ही सपोर्ट मिलेगा, कौन सा, ये लाइन के ऊपर, जिसका नंबर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हाइड हो चुका है,
मैं आपको लिख के देता हूँ। इसका नंबर है एज पर टुडेज क्लोजिंग 24,900। ये हो गया कल की इमीडिएट सपोर्ट लेवल। हाँ, इसके नीचे अगर गिर जाता है तो ठीक है, इसके पहले भी हमने देखा था, मतलब मे बी सोमवार को आपके 24,800 के अराउंड सपोर्ट मिला था। तो ये दो सपोर्ट लेवल हो गया कल के लिए। अब बात करेंगे सर ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पे है। सो इमीडिएट देखिए, एक साफ रेजिस्टेंस तो आप आज दिख ही रहा है। आज जहाँ पे हडल फेस किया, जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि 25,000 ठीक है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके साथ साथ एक कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि बैक टू बैक कुछ महीनों पे रेजिस्टेंस मिला था। चलो ठीक है, कोई नहीं, ये तो रेजिस्टेंस हो गया। अच्छा खैर, इसके ऊपर क्या, मान लीजिए कल पहुंच गए इसके ऊपर है, तो उसके लिए आप अगस्त महीने की डेटा आप देख सकते हो। अगस्त महीने पे लगभग इस लेवल के आसपास पहुंच गया था। ये कौन सा लेवल है, ये हो गया आपके 25,000 समथिंग 120 के अराउंड। यहां पे रेजिस्टेंस मिला, तो उसके बाद तो लगभग इतना नीचे तक पहुंच गया था। ठीक है, तो क्लियर हो चुका है, रेजिस्टेंस सपोर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब आगे बढ़ती है सर बैंक निफ्टी। कल मैं आपको बैंक निफ्टी के ऊपर भी कुछ कहा था। क्या कहा था, याद कीजिए। जैसे कि निफ्टी फिफ्टी को भी कुछ इंडिकेटर शो किया था, बैंक निफ्टी के लिए भी शो किया था। सो बैंक निफ्टी की जो 20 डेज की ये में है, ध्यान से देखना, यहाँ पे नंबर हाइड है, मैं आपको लिख के दूंगा। यहाँ पे आज क्या मिला, रेजिस्टेंस मिला। क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर्स था, मतलब बेसिकली देखिए, इंडिकेटर्स और कुछ नहीं है। इंडिकेटर्स के थ्रू हमें सिंपल मालूम पड़ता है कि कहाँ पे पॉसिबली रेजिस्टेंस, पॉसिबली सपोर्ट मिल सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जहां पे इंडिकेटर्स है मतलब 100% ही रेजिस्टेंस मिलेगा, 100% ही सपोर्ट, ऐसा बिल्कुल बात नहीं। बट मिलने का एक चांस है, पॉसिबली है। ठीक है, मार्केट में कुछ भी 100% गारंटी नहीं है, सिंपल। सो कल के लिए यही पोजीशन है जहां पे रेजिस्टेंस दे सकता है। ठीक है, और जिसका नंबर बैंक निफ्टी के लिए लिख लीजिए, मतलब नोट कर लीजिए, कल यहाँ पे 54,650। और नीचे की तरफ सिंपल, जहां पे बैक टू बैक कुछ टाइम पे रेजिस्टेंस मिला था, आज उसको वो सपोर्ट भी मिला। कौन सा, 54,400। आज इसके ऊपर सपोर्ट मिला ना, इंट्राडे लो टच किया, तो ये हो गया आपका सपोर्ट। ठीक है, सो साथियों, मैं आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा आपको कहता हूं, याद कीजिए, मार्केट बहुत रिस्की है, गलती मत करना। गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट, कॉल, बाई, सेल, होल्ड, इन सब चक्कर में मत पड़ना। और खास करके आप इस बारे में बिल्कुल भी कोई नॉलेज, एक्सपीरियंस, जानकारी नहीं रखते हो तो हाँ, नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय।